हमारे देश में ना अनगिनत दिव्य कथाएं हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो समय से भी परे हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे, एक ऐसी जगह की जहां खुद काल यानी समय भी सिर झुकाता है। ये कथा है उज्जैन के महाकाल की। सोचिए जरा, ये कितना गहरा और शक्तिशाली विचार है। एक ऐसा धाम, एक ऐसी जगह जहां खुद समय भी महादेव के आदेश पर चलता है। और यही वो अद्भुत शक्ति है जो उज्जैन की इस कहानी के केंद्र में है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्राचीन नगरी अवंती में, जिसे आज हम सब उज्जैन के नाम से जानते हैं। ये वो पवित्र शहर था जिसके रक्षक खुद महादेव थे और लोग उन्हें यहां महाकाल के रूप में पूजते थे। अब इस कहानी के दिल में है एक ज्योतिर्लिंग। पर यह होता क्या है? देखिए, ये कोई आम मूर्ति नहीं है, बल्कि ये तो खुद शिव की दिव्य ऊर्जा का जीता जागता रूप है, जैसे रोशनी का एक अनंत स्तंभ। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी का असली मतलब यही छिपा है। पर जैसा हर महान कहानी में होता है, यहां भी शांति हमेशा नहीं रहती। शहर पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे विलन की जो इस पवित्र भूमि को चुनौती देता है। उस राक्षस का नाम था दूषण, और उसके आतंक ने अवंती के शिव भक्तों की जिंदगी को आप कह सकते हैं नर्क बना दिया था। न कोई पूजा कर पा रहा था, न कोई अनुष्ठान। हर तरफ बस डर और निराशा का माहौल था। और जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब इंसानी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब भक्तों के पास सिर्फ एक ही सहारा बचा था, उनकी आस्था। उन्होंने पूरे दिल से, पूरी आत्मा से अपने रक्षक, अपने महादेव को मदद के लिए पुकारा। और यहीं से कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। और जानते हैं, जब भक्तों की पुकार अपने चरम पर पहुंची तो ब्रह्मांड ने जवाब दिया। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो अवंती के इतिहास को और इस धरती को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता। चारों तरफ मायूसी थी और भक्तों की आंखें बस आसमान की ओर टिकी थी। तो फिर उस सबसे जरूरी पल में क्या हुआ? और तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ धरती फट गई। ये कोई मामूली भूकंप नहीं था, नहीं, ये तो एक दिव्य शक्ति के आने का संकेत था। उस फटी हुई जमीन से रोशनी और ऊर्जा का एक ऐसा सैलाब निकला जिसने सबकी आंखें चौंधिया दीं। ये शक्ति इस दुनिया की थी ही नहीं। और उस दिव्य रोशनी के बीच से अपने भक्तों की पुकार का जवाब देने खुद महादेव अपने महाकाल के प्रचंड रूप में प्रकट हुए। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लंबा युद्ध नहीं हुआ। महाकाल ने अपने त्रिशूल के सिर्फ एक प्रहार से दूषण का अंत कर दिया और अवंती की धरती को उसके आतंक से हमेशा के लिए आजाद करा दिया। इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के बाद राहत और भक्ति से भरे हुए लोगों ने महादेव से सिर्फ एक ही चीज मांगी। उनकी बस एक ही विनती थी, प्रभु आप यही रहिए, हमेशा हमारे साथ। और देखिए, यहीं से ये कहानी एक विरासत में बदल जाती है। यह सिर्फ एक राक्षस के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि एक शाश्वत उपस्थिति के वादे की शुरुआत है। और महादेव ने उन्हें एक वरदान दिया, एक ऐसा वादा जो कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि वो उसी जगह पर हमेशा के लिए रहेंगे, और जब भी कोई भी भक्त उन्हें सच्चे दिल से पुकारेगा, महाकाल उसकी रक्षा के लिए जरूर प्रकट होंगे। और बस उसी वादे के साथ वो साधारण सी जमीन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अनंत धाम में बदल गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और शायद सबसे अनोखा। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। आज भी हर सुबह जब प्रसिद्ध भस्म आरती होती है, तो उसमें भक्तों की वही सच्ची आस्था और महादेव का वही शाश्वत वादा गूंजता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे आस्था का बस एक पल और एक दिव्य हस्तक्षेप समय की सीमाओं को लांघकर एक ऐसी विरासत बना सकता है जो हजारों सालों बाद भी उतनी ही जिंदा और शक्तिशाली है।